मैं इतना नर्म लहजे में क्यों बोल रहा हूं? हम इंशाल्लाह बोलेंगे, लेकिन कम से कम सरकार को मौका भी देना चाहिए। अभी उनको मैंडेट मिला है अवाम का, अभी वो सरकार पे बैठे हैं, एकदम से अगर हम इनके ऊपर सवालात उठाने लगे तो वो अच्छी बात नहीं है। कमी महसूस होती है अपने वालिद साहब की। और सच में पता चलता है कि दुनिया बाप के बगैर क्या है। अभी भी आपने मेरे वालिद साहब का नाम लिया, तो क्योंकि उनके साथ मेरा रिश्ता ही कुछ और था। मैं बता भी नहीं सकता। बड़े बदकिस्मत हैं आज के नौजवान जो दोस्ती बाहर ढूंढते हैं। मैं कहता हूं कि अपने बाप के साथ दोस्ती करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी दुनिया और आखिरत जो है वो कैसे संवरती है। जो मैंने आज से 5 साल के बाद बोलना था, 4 साल के बाद बोलना था, वो मेरे से आपने आज पूछ लिया। वो शेर इस तरह से है कि तुम पेट पे लात तो मार चुके, तुम पेट पे लात तो मार चुके, अब कितने पांव पसारोगे? तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे? तुम लोग कफन भी उतारोगे। ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर हर घर से भूखा निकलेगा, तुम कितने भूखे मारोगे? हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी मेंबर मनकोट चौधरी इमरान जफर साहब। सबसे पहले अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूंगी, नई सरकार जम्मू कश्मीर पे बन चुकी है, इससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, नई सरकार जो बनी है, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है मुबारकबाद देता हूं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा मैंडेट दिया और 10 साल के बाद हमारी जो है सरकार बनी। और अगर देखा जाए तो फुल बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी। और होना भी ऐसा चाहिए कि जब भी कोई सरकार हो तो लंगड़ी सरकार ना हो। तो आज लंगड़ी सरकार नहीं है, आज फुल फ्लेज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। और बड़ी बात यह है कि जो 10 साल लगातार जो हमारे लीडरान जम्मू कश्मीर के जो नेतागण लोग हैं, उनने जो कहा कि यहां पे जुल्म हुआ, 370 हटाया गया, और भी जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो सर पे चढ़ के बोल रही है, उस उन सब चीजों के खिलाफ जो है बात की। और उनने ये भी कहा कि ये एक स्याह दौर है। आज वक्त आ गया है। आज हमारे पास मंत्री भी हैं, आज हमारे पास सीएम भी हैं, आज सरकार भी है, और आज फैसले सब जो हैं वो सरकार ने खुद करने हैं। आज ये बहाना नहीं है कि हमारा कोलिशन पार्टनर जो है वो नहीं मान रहा, हम ये फैसला नहीं कर सकते। और मैंने तफसीलन जो है वो जो इनका मैनिफेस्टो देखा, वो बहुत अच्छा मैनिफेस्टो जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनने तैयार किया। और मुझे लगता है कि अगर ये अपने मैनिफेस्टो पे काम करें तो डेफिनेटली हमारे लोगों का जो है वो बहुत बहुत ज्यादा भला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार जो है, ये उन उस मैनिफेस्टो में के बारे में और उसके बाद अपने लोगों के बारे में जो है वो एक अच्छा जहन रखें। और अगर ये कहते हैं कि लोगों के साथ ज्यादती हुई, तो वो ज्यादती भी जो है वो खत्म करें और एक अच्छी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर को दें। बड़े बड़े वादे किए गए हैं, आपको लगता है ये सब पूरे भी होंगे? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि बड़े बड़े वादे किए हैं। इससे पहले तो ऐसा होता रहा है कि इलेक्शन के पहले जो हैं वो वादे कुछ और होते हैं, और जब कुर्सी मिल जाती है तो वो सारे वादे जो हैं वो ठंडे बस्ते में जो हैं वो रख दिए जाते हैं। फिर इलेक्शन जब आते हैं तो वो फिर से वो वादे जो हैं वो ताजा किए जाते हैं। लेकिन मैंने फिर से कहा कि जो धक्का जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को लगा था, 10 साल इन लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ। हम लोग तो फिर भी पावर में रहे, हमने काम किया। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इस यूटी के अंदर भी जो है फार फ्लंग्स एरिया में जो हमारे जो गांव दूर दराज एरिया थे, हमने बहुत काम किया। एक तो इनके लिए ये चैलेंज है कि जो इनने ये दावा किया कि यूटी जो है, यूटी में हमें बहुत बड़ा नुकसान है और लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। इन 5 सालों को अगर हम देखें तो हमारी नजर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई। अब हम इनसे तवक्को रखते हैं कि ये हमारे से भी जो है वो 10 गुना ज्यादा जो है वो इन इलाकों को जो है वो डेवलप कर सके। हमारे आज भी बहुत से इलाके हैं। मैं खासकर अपने मनकोट की बात करूं, मनकोट में आज भी ऐसे इलाके हैं कि हमने बहुत से हैंडपंप निकलवाए, पोल्स भेजे, सब कुछ किया। स्टेडियम भी जो है वो कुछ काम चल रहे हैं, तकरीबन 2 का काम चल रहा है, तीसरा जो है अभी वो भी मैं इंशाल्लाह कल या परसों शुरू करने वाला हूं। तो मैं जितना हमने किया उससे 10 गुना ज्यादा हम उनसे उम्मीद करते हैं। तो अब तो कोई बहाना भी नहीं है। और मेरे हिसाब से इनका सबसे बड़ा वादा
आज मैं इतना नर्म लहजे में क्यों बोल रहा हूं? हम इंशाल्लाह बोलेंगे, लेकिन कम से कम सरकार को मौका भी देना चाहिए। अभी उनको मैंडेट मिला है अवाम का, अभी वो सरकार पे बैठे हैं। एकदम से अगर हम इनके ऊपर सवालात उठाने लगे तो वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन इनका एक सबसे बड़ा मैंडेट था, जो इनको इतना बड़ा मैंडेट मिला, वो था 370। जहां आपने देखा कि इनके कोलिशन पार्टनर जो थे वो कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस को भी लोगों ने नकारा, पीडीपी को लोगों ने नकारा, जम्मू के लोगों ने बीजेपी को वेलकम किया, और जो हमारे इलाके के लोग हैं और जो कश्मीर के इलाके के जो लोग हैं, उनने मैक्सिमम लोगों ने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन जो है वो थामा। वो इसलिए क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब हमेशा एक बात कहते थे कि हमें स्टेटहुड से भी कोई मतलब नहीं है, हमें 370 35A जो हमारा हक है और वो होना भी चाहिए। और अगर वो लड़ाई अगर वो नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अगर अगर वो लड़ाई ये लड़ेंगे तो हम भी उनके साथ हैं। मैंडर को कैबिनेट में जगह मिली, इससे मैंडर को कितना फायदा होने वाला है? मैं आपको बताऊं कि मैंडर को जो कैबिनेट में जगह मिली, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। और डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे मिल गए। ट्राइबल मिल गया, फॉरेस्ट मिल गया, और उसके बाद जो है जल शक्ति मिल गया। ये 3 डिपार्टमेंट जो हैं, इन्हीं की दिक्कत जो है हमारे इलाकों में। जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उसके लिए मैक्सिमम जो हमारा इलाका है वो ट्राइबल लोगों से भरा हुआ है, और आज तक उन लोगों के लिए कुछ हुआ नहीं। उन लोगों के लिए जो है वो हमने भी ट्राई की। अब मंत्री साहब को भी करनी चाहिए कि कोई हॉस्टल होना चाहिए, कोई उनके लिए जो है वो कॉलेज होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। वो डिपार्टमेंट भी इनके पास है। जल शक्ति, अगर मैं मेंढर की बात करूं, बहुत ड्राई एरिया है, मेरा तो बहुत ज्यादा है। मैंने तो शुक्र मनाया जब उनको जल शक्ति का जो है विभाग मिला, तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि कम से कम लोगों को जो है आने वाले 5 सालों में पानी, हैंड पंप जो है उसकी कमी नहीं रहने लगी। और यह भी है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। सरकार ने कुछ फैसले लिए, अच्छे फैसले लिए, लेकिन जिस तरीके से बताया गया कि लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, उस तरीके से जो है वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि जो तानाशाही का दौर था, आज वो खत्म हो सकता है। आज जो फॉरेस्ट के मसले थे, बहुत बड़े मसले हैं, कहीं कहीं क्लोजर लग रहे हैं, कहीं पे जायज हो रहा है, कहीं पे नाजायज हो रहा है। तो ये 3 जो मंत्री उनको मंत्रालय मिले हैं, अगर ये उस पे अच्छे तरीके से फोकस करें तो हमारे 70-80% जो है हमारे गरीब लोगों के मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। हमने आपको कई बार भावुक होते देखा है, इतनी कमी किसकी महसूस होती है? कमी महसूस होती है अपने वालिद साहब की। और सच में पता चलता है कि दुनिया बाप के बगैर क्या है। अभी भी आपने मेरे वालिद साहब का नाम लिया, तो क्योंकि उनके साथ मेरा रिश्ता ही कुछ और था, मैं बता भी नहीं सकता। बड़े बदकिस्मत हैं आज के नौजवान जो दोस्ती बाहर ढूंढते हैं। मैं कहता हूं कि अपने बाप के साथ दोस्ती करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी दुनिया और आखिरत जो है वो कैसे संवरती है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने दुनिया जो असल में देखी, मैं जब तक मेरे वालिद साहब मेरे सर पे थे, मैं एक बच्चे की तरह जिंदगी बसर कर रहा था। मुझे सुबह बिस्तर से भी उनने उठाना, हर चीज उनने मुझे प्रोवाइड करनी, हर चीज जो है, मतलब अगर मैंने किसी इलाके में जाना है, वो हर चीज को मैनेज करते थे। जब वो अचानक से चले गए तो मैं एक तरह से समझ लो कि एक बेसहारा इंसान होता है वैसे हो गया। बहुत देर में समझ लीजिए कि मैं एक डिप्रेशन वाला दौर भी मैंने देखा मैंने, क्योंकि हर जगह मुझे उनकी जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि मैं उनके बगैर, ना वो मेरे बगैर कभी रहे, तो ना मैं उनके बगैर कभी रहा। और जब ये मैंने इलेक्शन जो है, इसमें मैंने फॉर्म जब भरा मैंने, तो उस वक्त मैंने देखा कि जब मैंने अपने आप को बिल्कुल कमजोर पाया, कमजोर ये नहीं कि लोग मेरे से मोहब्बत नहीं करते, मैंने ये देखा कि आज मैं इस चीज के लिए जो है वो तैयार नहीं हूं कि आज मेरे वालिद साहब मेरे सर पे नहीं है, और मैंने अपने आप को अभी इतना तैयार नहीं किया कि मैं अच्छे तरीके से लड़ सकूं। मैंने फॉर्म वापस लिया, लेकिन फिर उसके बाद मेरे जहन में एक चीज आई कि मैं बाप की तरफ से यतीम हुआ हूं, लेकिन सबको पालने वाला और सबका मुकद्दर बनाने वाला अल्लाह है। तो मैं अल्लाह की तरफ से यतीम नहीं हुआ। तो आज मैं बहुत मजबूत हूं। अगर देखा जाए, मैं कमजोर भी बहुत रहा, बहुत ज्यादा रहा, लेकिन आज मैं बहुत मजबूत हूं।
जब से मैंने अल्लाह का दामन थामा है। मैं दुनिया में अगर किसी पे भरोसा करता हूं तो सिर्फ अपने अल्लाह पे करता हूं और किसी भी जात पे नहीं करता हूं। तो मुझे यकीन है कि अल्लाह की जात पे अगर भरोसा रहेगा मुझे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मैं हर मैदान फतेह करूं। हमने देखा है आपको शायरी का बहुत शौक है, एक शायरी नई सरकार के लिए भी हो जाए। शायरी नई सरकार के लिए ये एक तरह से मैं उनको आगाह भी कर रहा हूं। अभी आप देखिए कि मैंने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की, लेकिन आगाह भी कर रहा हूं एक तरह से कि जो पिछली सरकारें और इससे पहले भी ये सरकार में रहे, इनने कोई इतनी ज्यादा तवज्जो जो है हमारे राजौरी पुंछ में नहीं दी। बद से बदतर हाल था। आज हम लोगों ने अपना दिल बड़ा किया और हम इनको मौका दे रहे हैं, लेकिन एक चीज इनको याद कराएंगे कि अब वो गरीब नहीं रहा है। आज गरीब बहुत अवेयर है कि जैसे बीजेपी वालों को जो है यहां पे इस इलाके में धूल चटाई गई, अगर ये तरीके से नहीं अगर गरीबों के सर पे हाथ रखेंगे तो वो मैं शेर जो मैंने आज से 5 साल के बाद बोलना था, 4 साल के बाद बोलना था, वो मेरे से आपने आज पूछ लिया। वो शेर इस तरह से है कि तुम पेट पे लात तो मार चुके, तुम पेट पे लात तो मार चुके, अब कितने पांव पसारोगे। तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे, तुम लोग कफन भी उतारोगे। ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर हर घर से भूखा निकलेगा, तुम कितने भूखे मारोगे। आज जो गरीब है, आज वो गरीब वैसा गरीब नहीं रहा है। आज गरेबां से पकड़ने वाला गरीब है। तो अगर आज गरीबों के साथ अगर धोखा हुआ तो यही सरकार सामने होगी, फिर से इलेक्शन आएंगे और ये अवाम जो है वो गरेबां से जरूर पकड़ेगी। नाजरीन, ये थे हमारे साथ चौधरी इमरान जफर साहब। हम इनका शुक्रगुजार हैं, ये अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। बने रहे हमारे साथ द रिवाइज पे। खुदा हाफिज।